तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेब कंट्रोल्स इन ASP.NET। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बेसिकली वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो जैसे वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, तो उसका इंटरफेस डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो वो टेक्स्ट बॉक्स एक वेब कंट्रोल है। ठीक है, तो आज हम वेब ऐप में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वेब कंट्रोल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो अब हम आए हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेब कंट्रोल्स, वेब सर्वर कंट्रोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, देखो, वेब कंट्रोल को सबसे पहला यूज करने से पहले उसमें आपको नेम स्पेस लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है सिस्टम वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल्स डॉट वेब कंट्रोल। ठीक है, तो ये नेम स्पेस आपको वहां पर लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे वेब कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला वेब कंट्रोल है ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स टेक्स और रनेट सर्वर। ठीक है, तो ये ASP यानी कि ASP.NET का जो वेब कंट्रोल है वो टेक्स्ट बॉक्स जो आप HTML भी यूज करते थे, और टेक्स टेक्स इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये स्टैटिक कीवर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद रनेट सर्वर। अब ये रनेट सर्वर क्या करता है, तो रनेट सर्वर लिखने से हमारे सर्वर को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स जो भी है वो हमारे ASP.NET का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक्स वेब कंट्रोल्स है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, बटन, चेकबॉक्स, हाइपरलिंक्स, इमेज, इमेज बटन, लेबल, लिंक बटन, और जैसे बहुत कुछ हमें यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हम HTML में यूज करते थे रेडियो बटन, चेकबॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, लिंक्स, ये सब HTML में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट यहाँ पर उसके अपने कस्टम कंट्रोल्स है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बटन का ओपन करके बताता हूं। अब इस तरह से बटन डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे ESP बटन और ID दी है बटन की, टेक्स्ट जो स्टैटिक है वो, अब ये कमांड नेम, कमांड आर्ग्यूमेंट, कॉज वैलिडेशन, ऑन क्लिक, ये इवेंट दी है, ये बटन क्लिक होने से कौन सा मेथड फंक्शन कॉल होगा वो, और रनेट सर्वर मैंने आपको जो समझाया पहले वो, कि हमारे सर्वर को पता चलेगा कि ये ASP.NET का कंट्रोल है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ASP.NET का कंट्रोल और HTML के कंट्रोल में क्या फर्क है। ठीक है, तो HTML का कंट्रोल और ASP.NET के कंट्रोल में ये फर्क है, HTML जैसे कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसमें कुछ डेटा फील्ड किया और सबमिट किया, तो डेटा सबमिट हो जाएगा सर्वर पर रिटर्न में वो टेक्स्ट बॉक्स वहां से ब्लैंक हो जाएगा आपका सबमिट करने के साथ ही। ठीक है, जब ASP.NET कंट्रोल यूज करने से क्या होगा कि ASP कंट्रोल यूज करने से आपने जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा है वो सबमिट किया, सर्वर पर सबमिट हो गया डेटा। ठीक है, फिर वो डेटा जो आपने सबमिट किया है वो वहां ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसा आपने उसको लिखा था। ठीक है, वहां से ब्लैंक नहीं होगा। ठीक है, वो स्टेट को होल्ड करके रखेगा। तो ये काम करते हैं ASP.NET वेब कंट्रोल्स। ठीक है, अब हम कुछ उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि ये बटन हो गया। ठीक है, ये चेक्स बॉक्स है, चेक्स बॉक्स में भी सेम है कि यहाँ पे ASP कॉलन चेकबॉक्स, मतलब कि आपको जो भी कंट्रोल्स यूज करने हैं तो ASP आपको पहला लिखना ही पड़ेगा, कॉलन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी कंट्रोल्स यूज करने हैं जैसे कि रेडियो, चेकबॉक्स, फिर आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है, लेबल यूज करना है, तो ASP कॉलन लिखने के बाद सिर्फ आपको उतना लगा देना है। ठीक है, और सभी में आपको रनेट सर्वर लिखना ही है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमारे HTML हेल्पर्स में और ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर वो भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर HTML कंट्रोल्स आपको यूज करने हैं, तो नेम स्पेस ये सिस्टम डॉट वेब यूआई डॉट HTML कंट्रोल्स डॉट HTML कंट्रोल आपको नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे डिफाइन जैसा HTML में आप करते थे वैसा ही है, सेम टू सेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू, नेम और रनेट सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर भी रन सर्वर आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो आप HTML हेल्पर्स यूज करते हो तो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पर भी टेबल, सिलेक्ट, एंकर, बटन, फॉर्म, इमेज, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, तो बस इतना ही है वेब सर्वर कंट्रोल्स में। ठीक है।